वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अपने हीरोइन बे को देखते हैं, जो किसी से बोल रही होती है कि मेरा क्रश शेन पर पूरे 1095 डेज आज पूरे हो गए हैं। वे आदमी बे को बोलते भी हैं कि वे आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वे तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा अगर तुम उससे शादी भी कर लेती हो तब भी। और शेन हमारे कहानी के हीरो होते हैं, पर बे कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तब तो वे मुझसे भी बहुत प्यार करेगा ना, जब कोई उससे इतना प्यार करेगा तो। और इधर बे अपना मैरिड लाइफ जी रही होती है, पर शेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वे किस तरह से रह रही है। पर बे अपना पूरा ट्राई करती है कि शेन उससे प्यार करे, पर बे का सारा ट्राई फेल हो जाता है। और एक दिन शेन ने बे के पास अपने सेक्रेटरी से डिवोर्स एग्रीमेंट भेजवाया होता है। फिर सेक्रेटरी कहते हैं मैडम मिस्टर सिन इस पर पहले ही साइन कर चुके हैं, अब आपकी बारी है इस पर साइन करने की। पर बे को इसके बारे में पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, पर बे को बुरा लग रहा होता है कि अभी ही वे दिन आना था, डिवोर्स अभी उसको लेना था इतना जल्दी। फिर वे अंदर जाती है और सिन किसी लड़की के साथ पहले से ही बैठा हुआ होता है। तब वे लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ, कहीं बे ये देखकर उसको अच्छा ना लगे तो। पर शेन को कोई भी बे के लिए कोई फीलिंग नहीं होता है, तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर बे उदास होते हुए कहती है क्या हम डिवोर्स करना छोड़ नहीं सकते हैं? शेन कहते हैं नहीं, अब तो डिवोर्स होके रहेगा। पर बे कहती है मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, भले ही तुम मुझसे प्यार कभी ना करो। शेन कहते हैं एक शादी में दोनों साइड से प्यार होना चाहिए, ना कि बस एक साइड से काफ़ी होता है। और अब बे के आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, पर शेन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसके सामने उसकी वाइफ रो रही है। और वे लड़की अपना चाल चल रही होती है कि बे शेन के चाल में ना जाए। फिर अंकल उधर से कहते हैं शेन बे तुम्हारी वाइफ है जिसको तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए चुना है। और उसके बगल में लेडी जो उनकी वाइफ है और ये रॉ की आंटी होती हैं, और उस लड़की का नाम जो शेन के बगल में है उसका नाम रॉ होता है। आंटी कहती है कि बे तो हम्बल बैकग्राउंड से आई है और ये हमारी रॉ और शेन से ज़्यादा अच्छी कैसी हो सकती है। फिर शेन कहते हैं रॉ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा बारी है उसको रिपेयर करने का। और तुम्हारे लिए तो अब ग्रैंडपा ने जो 3 साल का एग्रीमेंट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वे आज जाकर ख़त्म हो जाता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस पर साइन करके यहाँ चलती बनो। फिर बे उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और वहीं पर रिंग खोलकर रखकर चली जाती है, और मन में सोच रही होती है कि उसकी ही सारी गलती थी जो इस आदमी से उसने प्यार किया। और वहाँ से वे फिर चली जाती है और बाहर एक आदमी से वे गले मिलती है, और वे आदमी बे को एल्डेस्ट लेडी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको अब समझ में आ गया जो आपने किया था। और वे बे से कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि तुम टैंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो। पर बे बहुत ही रो रही होती है जो भी आज उसके साथ हुआ होता है, और ये बे के भाई होते हैं। भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शेन ने आखिर उनकी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वे एक ऐसा इंसान है, तुम्हारे बर्थडे के दिन ही तुमको डिवोर्स दे दिया। और वे शायद अभी नहीं जानता है कि टैंग फैमिली कितना पावरफुल है, और अब बे को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और ओल्ड टैंग से वे को नहीं पता होता है कि बे की शादी हो चुकी होती है, ना ही भाई ने बताया होता है, सिर्फ बे के लिए, क्योंकि बे ने ही मना कर दिया होता है कि डैड को नहीं बताने के लिए। भाई कहते हैं नहीं मैंने तो अभी नहीं बताया है। और इधर अंदर सेक्रेटरी शेन को बताते हैं कि मैडम बाहर जाते ही प्रेसिडेंट टैंग के गाड़ी में चली गई, और वे दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे। पर शेन यही सोच रहे थे कि बे कब से यंग मास्टर को जानती थी। शेन सोचते हैं कि बे कब से पहले से ही जानती थी। तब
सेक्रेटरी पूछते हैं आपने मैडम को डिवोर्स क्यों दिया, पर शैन ये कहते हैं कि उन्हें ये न्यू ईयर से पहले ये सब अब ख़त्म करना था। पर सेक्रेटरी बताते हैं कि आज तो मैडम का बर्थडे था, पर शैन को देखकर ऐसा लगता है कि उसको ये भी याद नहीं था। और इधर बे अपने घर आ चुकी होती है और उसका भी सभी स्वागत कर रहे होते हैं और बे भी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होती है और डैड भी बहुत खुश होते हैं। और अब बे अपने भाई के से बात कर रही होती है, पर वे अभी भी शैन को याद कर रही होती है जब वे पहली बार उससे कैंप में मिली थी, जब वे डॉक्टर का स्टडी कर रही थी तभी मिली थी वे शैन से। तब उस समय शैन आर्मी में थे और उसी समय बे को शैन पर क्रश आ गया था और ये पल शैन भी याद कर रहे होते हैं, पर उन्हें अभी ये नहीं पता होता है कि बे ही वे लड़की थी जो उन्हें वे कैंप में मिली थी उनको, और क्योंकि वे अपना याददाश्त खो चुके होते हैं। और शैन अपने मन में ही कहते हैं जो मैंने 5 साल पहले याददाश्त खोया था क्या वे वापस कभी नहीं आएगा। पर अभी शैन रॉ के साथ फायरवर्क देखने आए होते हैं, पर तभी रॉ शैन के दूसरे साइड देखने के लिए बोलती है जहां बे अपने भाई के साथ होती है, पर तभी शैन भी उनके पास जाते हैं, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि कोई बे के इतना पास है। शैन उसके पास जाकर पूछता है बे से कि ये आदमी कौन है। तब बे बोलती है इससे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। तब उनके भाई बोलते हैं कि लगता है मिस्टर शेन का मेमोरी ये कमज़ोर हो गया है, पर शेन उनके बात को इग्नोर करके फिर से वे बे से ही पूछते हैं कि ये असल में है कौन। तब बे कहती है हम लोग डिवोर्स हो चुका है ना हम लोग का, तो अब तुम नहीं होते हैं कि मुझसे पूछने वाले कि ये कौन है कौन नहीं। तब शेन कहते हैं अभी हमारी पूरी तरह से डिवोर्स नहीं हुई है, लीगली तो हम लोग डिवोर्स नहीं है। और क्या तुम अब बता सकती हो कि आखिर ये आदमी तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। फिर रॉ शेन को शांत कराते हुए कहती है बे अपना लाइफ जी रही है तो अब उसे जीने दो ना, लोग उसके लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें। और बे की तरफ झूठ मूठ का स्माइल करती है कि लगे कि बे का वे कितना हेल्प कर रही है। तब बे कहती है उससे कि अपना ये झूठा चेहरा मेरे सामने दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा असलियत अच्छे से जानती हूँ और तुम में तो कोई शेम है ही नहीं ना दूसरे के हस्बैंड को लेने में। फिर रॉ उदास होने का एक्टिंग करती है और फिर तभी वहाँ पर बे के लिए फायरवर्क होता है और उसके भाई को कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे डिवोर्स की बधाई के लिए है मैंने जो किया है। फिर भाई शेन का वो वार्निंग देते हैं कि आइंदा से अगर मेरी बहन को तुमने मेरे पास भी आया तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और अगली सुबह डैड बे से पूछते हैं कि अब तुम्हारा डॉक्टर बन चुकी हो ना उस कैंप के बाद से, तब अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना है आगे। पर भाई कहते हैं नहीं डैड अब बे बिजनेस संभालेगी। पर डैड को लगता है कि बे को बिजनेस करने के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, पर भाई कहते हैं मुझे इस पर पूरा बिलीव है कि ये कर लेगी डैड। फिर डैड भी मान जाते हैं। फिर डैड भाई को अंदर रूम में बुलाते हैं। भाई डैड से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बात है डैड जो आप बाहर बे के सामने नहीं कर सकते हैं। तब डैड कहते हैं तुम क्यों ना बे से शादी कर लो। पर भाई चौंकते हुए कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं डैड आप, अब बे मेरी बहन है और ये सब बात अच्छी नहीं लगती है करने में। तब डैड भाई को एक फाइल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे फादर और मैं एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर तुम्हारे फादर का किसी कारण से वे साल डेथ हो चुका था। उसके बाद मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था और तब से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाल रहा हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि तुम बे का अच्छे से ध्यान रखो। तब भाई कहते हैं मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूँगा डैड, आप हमेशा मेरे लिए डैड ही रहेंगे। पर बे अपने लाइफ का फैसला वे खुद ले तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ना कि हम लोग उसको फोर्स करें।
और तभी वहाँ पर बे भी आ जाती है और कहती है तुम दोनों मेरे पीछे क्या बात कर रहे हो। पर डैड कहते हैं तुम्हें मैंने एक केएस होटल का रिपोर्ट तैयार करने के लिए सोच रहा हूँ कि तुम उसके लिए उस होटल का रिपोर्ट तैयार करके मुझे दोगी जल्द से जल्द। यही तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी होगी कंपनी में एंटर करने के बाद, और तभी तुम जाकर आगे के पोस्ट के लिए तैयार होगी। तब बे भी मान जाती है और अगले दिन बे अपना काम अच्छे से कर रही होती है। होटल के मेन मेंबर बे को होटल के बारे में रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि आखिर होटल में क्या क्या चल रहा है। और इधर शेन के ग्रैंडपा शेन पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं जो उन्होंने बे को डिवोर्स दे दिया उसके लिए, और अभी वे रॉ के साथ हैं। बे को छोड़ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता कि आखिर शेन ने बे को क्यों छोड़ दिया। फिर शेन कहते हैं ग्रैंडपा मेरी मॉम ने उस साल सुसाइड कर लिया था और उस समय रॉ ने मुझे सेव किया था, और अब इसलिए मैं अपनी रिपे करना चाहता हूँ जो भी उसने मेरे लिए किया वे अब मैं रिटर्न करना चाहता हूँ उसके लिए। पर ग्रैंडपा रॉ का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, वे उससे बहुत नफरत करते थे। और तभी ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर शेन अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि बे के बारे में कुछ पता चला। तब सेक्रेटरी कहते हैं नहीं पता नहीं, अचानक से मैम का जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था वे सब फेक बता रहा है और वे सब कभी शायद रियल था ही नहीं। और ये सुनकर तो शेन को बिलीव ही नहीं होता है कि वे जो इतने साल से रह रही थी उसका जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वे सब फेक है। सेक्रेटरी कहते हैं क्यों ना हम लोग मिस्टर टैंग को कांटेक्ट करें, शायद उनको पता होगा कि मैडम कहाँ है। शेन कहते हैं वे मेरी क्यों हेल्प करेगा भला। और इधर उसके भाई बता रहे होते हैं कि वे उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आया था तो क्या वे उठाना चाहती है। फिर बे फ़ोन पिकअप कर लेती है, पर शैन को लग रहा होता है कि वे कि कॉल तो टैंग यू ही उठाएगा। पर जब उन्होंने बे का आवाज़ सुना तो उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि बे टैंग यू के साथ है। तब बे पूछती है कि क्या काम है तुमको, अब तुमने क्यों कॉल किया है डिवोर्स के बाद, तुमको शेम है कि नहीं कि डिवोर्स के लेने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो। पर शैन पूछते हैं कि तुम मिस्टर टैंग के साथ क्या कर रही हो। बे कहती है इससे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं, तुम रहो ना अपनी रॉ के साथ। फिर शैन बताते हैं कि ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है और अब वे खतरे से बाहर हैं पर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। बे पूछती है ये सब कैसे हुआ, मैं जब जा रही थी तब तो वे बिल्कुल ठीक थे। तब शैन कहते हैं क्योंकि वे दावा टाइम से नहीं ले रहे थे, क्योंकि वे तुमसे नहीं मिले थे इसलिए दावा भी टाइम से नहीं ले रहे थे और वे तुमसे मिलना चाहते हैं और उसी की जिद कर रहे हैं, नहीं तो वे कोई भी दावा नहीं लेंगे। पर अभी कॉल पर बे शेन को कुछ भी नहीं बताती है कि वे आएगी कि नहीं आएगी, पर शेन उनका वेट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में। पर तभी वहाँ पर बे भी ये आती है और जो लुक उसका देखकर सेक्रेटरी और शेन तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि अब बे का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे वे घर पर रहती थी वैसे अब नहीं रहती है, ना ही उसे दिखती है। और उसको देखकर तो सीईओ का ये आँख फटा ही रह जाता है। शेन बे से कहते हैं कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई और ये बताओ कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सारा रॉन्ग कैसे है। बे कहती है अब तुमको जाके पता चला है कि मेरा सारा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। इतने सालों में तो अगर तुमने मुझ पर पहले ध्यान दिया होता तब तुमको पहले ही पता चल जाता कि वे मेरे खिलाफ जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वे सब कुछ रॉन्ग है। सोचती हूँ कि शेन ग्रुप का आखिर क्या होगा। तुम जैसे अगर सीईओ वहाँ पर रहेंगे तो उस कंपनी तो कब का डूब जाएगी वे कंपनी। पर बे का ऐसा बिहेवियर देख के शेन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की को वे उतने साल से देख रहे थे कि क्या वो यही लड़की है वे उनके जो सामने है। और तभी वहाँ पर रॉ भी आ जाती है और आते ही वे शेन से चिपक जाती है और बे कहती है क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। फिर रॉ की आंटी बोलती हैं कि वे पूरे रास्ते रोते हुए आई है कि क्योंकि उसके कारण ग्रैंडपा का ऐसा हालत हो गया है। फिर उधर से बे कहती है आखिर होना ही था, जो लोग आँखों में चुभते हैं वे आँखों के सामने आ जाए तो वे तो ऐसा होगा ही ना।
फिर शैन और बे अंदर मिलने जाते हैं और तभी वहाँ पर रॉ और उसकी आंटी भी आने लगती है, पर सेक्रेटरी उन्हें रोक देते हैं कि कहते हैं कि ग्रैंडपा का ऑर्डर है, वे सिर्फ अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर से मिलना चाहते हैं। तब रॉ गुस्से में कहती है, मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, इन लॉ हूँ, पर सेक्रेटरी ही तब भी मना कर रहे होते हैं। फिर दादा बे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे उदास होते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने इस डिवोर्स के लिए हाँ भी कैसे कह दिया, तुम्हें क्या मेरा ख्याल नहीं आया बेटा। फिर दादा बे को एक खानदानी बाला देते हैं और कहते हैं, इसे तुम संभालो और क्या तुम मेरी 80th बर्थडे तक वेट कर सकती हो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वे तुम करना। फिर तब तक के लिए बे भी हाँ कह देती है और बाहर रॉ और बे के हाथ में वे बाला देखकर बहुत जल रही होती है और उससे बाला छीनने के लिए भी जाती है, पर वे खुद ही गिर जाती है जाकर। और फिर उसके बाद सारा इल्ज़ाम बे पर लगा रही होती है कि उसने ही उसे गिरा दिया है, जबकि सब वहाँ पर जानते हैं कि कैसे क्या हुआ है। फिर भी वे अपना एक्टिंग करना बंद नहीं कर रही होती है। फिर बे उन दोनों को अच्छे से सुनाती है, दोनों आंटी और भतीजी को, और फिर बे वहाँ से चली जाती है और रॉ अपना रोंदा हुआ शकल शैन को दिखा रही होती है। फिर शैन कहते हैं कि क्या तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं दिखा, मैं अंधा हूँ क्या, तुमने जो अभी किया वे मुझे भी दिखाया, तो अपना एक्टिंग ये बंद कर दो। और ये बोल के वे भी बे के पीछे पीछे चले जाते हैं और वे बे के पास आकर उनका न्यू नंबर मांगते हैं, पर बे तो देना ही नहीं चाहती थी और कह देती है कि अगर उसको कोई काम है तो वे मिस्टर टैंग को कॉल कर सकता है, तब वे उससे बात कर लेगी। फिर शैन बे के अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तो तुम अब मिस्टर टैंग के घर पर रहती हो। बे कहती है, इससे तुमको क्या कि मैं किसके घर पर रहती हूँ, और तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। फिर बे का वहाँ से जाने लगती है। फिर और ऑफिस में बे अपना काम कर रही होती है, पर उसे लग रहा होता है कि बहुत लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। तभी बे उन लोगों का उसका औकात दिखाती है कि कौन यहाँ रियल बॉस है। और इधर रॉ और शैन से हेल्प मांग रही होती है कि ये केएस होटल से रिलेटेड होता है और वे उसे हेल्प मांग रही होती है कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी अगर वे उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तब शैन अपने सेक्रेटरी से टैंग फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं और फिर शैन रॉ को हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और इधर भाई बे के काम से बहुत खुश होते हैं कि इतने कम टाइम में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया है। फिर शैन वहाँ अब मिलने आते हैं, पर वहाँ बे की सेक्रेटरी होती है जो अभी टैंग फैमिली के एल्डर्स डॉटर बनने का एक्टिंग कर रही होती है और शैन उससे बात कर रहे होते हैं क्योंकि वे उन्हीं को एल्डर्स डॉटर समझ लिए होते हैं और दोनों को बे देख रही होती है अपनी टैब से और अंदर से ही बे अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रही होती है कि क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। फिर शैन जाने लगते हैं क्योंकि उनका काम नहीं होता है और घर पर रॉ रोते हुए आती है और कहती है, आप हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तब शैन उसको एक पेपर दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसकी ही फैमिली ने गलती की थी तो जिसकी सज़ा उसे मिल रही है। फिर शैन बे को कॉल करते हैं ग्रैंडपा के पार्टी के लिए। फिर बे भी हाँ बोल देती है आने के लिए। भाई तो मना करते हैं पर बे उनको भी मना लेती है और फिर शैन उनका वेट कर रहे होते हैं, बे का वेट कर रहे होते हैं शैन। और तभी बे अपने भाई के साथ आती है पर उन दोनों को इतना पास देखकर शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर बे और उसके भाई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसा लग रहा है। बे को वो कुछ ड्रेस गिफ्ट करते हैं जो बे को भी अच्छा लगता है और उसे उस ड्रेस में देखकर शैन भी बहुत खुश होते हैं। फिर शैन बे का तारीफ भी करते हैं कि तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो और गॉर्जियस भी लग रही हो। और कुछ देर बाद वहाँ पर रॉ भी आती है और जब वहाँ उसके बे के पास शैन नहीं होते हैं तब वे बे को बहुत भला बुरा भी बोल रही होती है, पर बे भी कम नहीं है क्योंकि वे हमारी हीरोइन तो है, वे भी
रॉ को बहुत अच्छे से सुनाती है और जिससे रॉ को बहुत आग बबूला हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर रॉ शेन के पास कंप्लेन करती है, पर इस पर शेन उसी को डांटते हैं कि तुम ही ने कुछ पहले कहा होगा, तब बे ने तुम्हें सुनाया है। फिर बे की दोस्त रॉ को अच्छा खासा सुनाती है कि वे आखिर कर क्या रही है, जिसकी औकात यहाँ पर है नहीं, वे यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर उसके बाद शेन भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद शेन और बे एक दूसरे के साथ डांस का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पार्टी में शायद उन लोग डांस करने वाले होते हैं। और उसी बीच शेन कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या टैंग फैमिली के एल्डर्स लेडी हो। पर बे इस बात पर घबराते हुए तुरंत मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन न्यूज़पेपर में बे के खिलाफ गलत बात लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर बे के भाई तो बहुत गुस्सा करते हैं और बे भी गुस्सा करते हैं और शेन भी गुस्सा कर रहे होते हैं अपनी जगह। सेक्रेटरी बताते हैं कि ये सब मिस रॉन्ग का काम है सारा, और से शेन 2 दिन तक बे के घर के बाहर और उससे माफ़ी मांगने के लिए वेट कर रहे होते हैं। और तब जाकर बे नीचे तो आती है उससे मिलने, पर अब शेन का तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता है। फिर शेन अपनी सारी गलती के लिए बे से माफ़ी मांगते हैं, पर बे कहती है जिसने गलती की है वही मुझसे आकर माफ़ी मांगे, भला तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। और तभी शेन वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और अब तब बे उनका ख्याल रखती है। पर जब शेन अपनी आंखें खोलते हैं तब वे अपने सामने अपने सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसे देखकर वे डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर रॉ आती है पूछने के लिए कि अभी वे कैसे हैं, पर शेन ही उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, वे सब गलत बात तुमने क्यों लिखा। तो रॉ इनोसेंट बनने का ट्राई करती है और शेन उसका चाल बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं कि आखिर वे चाहती क्या है। और फिर उसके बाद शेन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर तुम ये सब कर क्या कैसे सकती हो, और अभी भी जब तुमको पता है कि मुझे सच पता है और तब भी तुम मेरे सामने सच नहीं बोल रही हो, आखिर तुम्हारे अंदर शेम है कि नहीं है। और कुछ समय बाद बे को देखते हैं कि रॉ फिर से किसी को परेशान कर रही है, तो वे उसे आज तो अच्छा सबक सिखाती है और साथ ही लास्ट वार्निंग देती है कि अगली बार से किसी को इस तरह से परेशान की तो अच्छा नहीं होगा। और तभी वहाँ पर शेन भी आते हैं और फिर रॉ वहाँ से उसको जाने के लिए बोलते हैं, पर वे गलती से बे का हाथ पकड़ लेते हैं जहाँ पर उसे चोट लगा हुआ होता है। तब बे दर्द में चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तब शेन को पता चलता है कि उसके हाथ में चोट लगा हुआ है। तब शेन उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और तभी वहाँ पर भाई भी आते हैं, जो शेन को आते ही मारते हैं। और फिर भाई बे के साथ वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बे अब कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए बे वहाँ से चली जाती है अपने भाई को लेकर। और अब शेन समझ चुके होते हैं कि बे बदल गई है, वे बे नहीं है जो उसे जानते थे पहले से। और बर्थडे पार्टी में शेन अपने फैमिली के साथ होते हैं और अभी वे तो बे के साथ आते हैं, पर रॉ की आंट और उसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी एक ग्रैंपा आते हैं और वे बे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ग्रैंपा तो रॉ को भाव भी नहीं देते हैं। पर तभी वहाँ पर भाई भी आते हैं और वे ग्रैंपा से कहते हैं अब आपसे बे का ध्यान मैं रखूँगा, आपका पोता आप इसके काबिल तो नहीं है, तो मुझे ही अपना ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा। फिर जब बे वॉशरूम से वापस आती है तब शेन उनका बाहर वेट कर रहे होते हैं, पर बे उनको इग्नोर करके जा रही होती है, पर उनका पैर फिसल जाता है जिससे वे गिरने ही वाली होती हैं, पर शेन उनको बचा लेते हैं। लेकिन बे अभी भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। पर शेन पूछते हैं कि क्या तुम सही में टैंग यू को लाइक करती हो, और अगर तुम ये सब रिवेंज के लिए कर रही हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बे स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो, टैंग यू तुमसे लाख गुना अच्छा है, वे हैंडसम है, वे अमीर है, कौन
सी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहिए ना कि, और ना वे भी एक वे नेचर में बहुत अच्छा है, और कौन सी लड़की उसके नेचर को देखकर उससे प्यार नहीं करेगी, भला ये बताओ तो तुम। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और बताते हैं कि जो आज जिन बजाने वाली थी वे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण वे नहीं बजा पाएंगी। तब वे कहती है इसकी टेंशन मत लो, दादाजी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और तब वे जाकर वे बजाती है और दादाजी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है, और उस पार्टी में सभी लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वे इतनी अच्छा और सितार बजा सकती हैं। शेन अपने मन में कहते हैं कि आखिर मैंने तुम्हें इतना जाना ही क्यों नहीं, तुम्हें लगता है देखकर कि मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। और इधर रॉ और उसकी आंट को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। फिर आंट रॉ को एक दावा देती है और तभी वे दावा एक वाइन में एक वेटर मिला देती है, और वहाँ पर अब मिस्टर टैंग भी आ चुके होते हैं और वही वाइन इन वे नौकर टैंग्यू को दे देती है। और ग्रैंपा मिस्टर टैंग से मिलकर खुश होते हैं और अपने पापा से बचकर और बे वहाँ से भाग जाती है। और अब टैंग्यू का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता है, तो वे भी बाहर जाते हैं और ग्रैंपा और मिस्टर टैंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर रॉ भी तभी सभी को बताती है कि टैंग्यू और बे एक साथ एक रूम में है, और वे जिस तरह से बता रही होती है कि लगे लोगों को कि गलत है, और वे तो ऐसा ही चाहती थी कि लोगों को ऐसा ही लगे। और कहती है कि टैंग्यू थोड़ा ड्रंक लग रहा होता है, और ये सब सुनकर तो मिस्टर टैंग और ग्रैंपा दोनों ही बहुत गुस्से में उस रूम की तरफ जाते हैं। और इधर टैंग्यू का हालत ठीक नहीं होता है और बे टैंग्यू को ऐसे देखकर परेशान होती है कि आखिर इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। और तभी वहाँ पर शिन भी आते हैं। पहले तो उन्हें गलत लग रहा होता है, तब बे बताती है कि तुम्हारी ही फैमिली में किसी ने टैंग्यू को ड्रग दिया है, अगर ये मिस्टर टैंग को पता चला तो तुम्हारी फैमिली की तो खैर नहीं। और तभी वहाँ पर रॉ सभी के साथ आती है और बे पर गलत इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये आखिर वे यहाँ पर इस पार्टी में, जो दादाजी का पार्टी है, इसमें ये क्या कर रही है। और ये सब तमाशा मिस्टर टैंग भी देख रहे होते हैं। फिर वे बे को डॉटर कह के अपने पास बुलाते हैं और बे भी डरते हुए डैड कहती है, और वहाँ पर सभी को पता चलता है कि बे मिस्टर टैंग की बेटी है। और ये सुनकर तो सभी वहाँ चौंक जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बे और शेन अकेले में बात करते हैं कि शेन बे से पूछते हैं कि क्या सही में टैंग्यू तुमसे रिलेटेड है। तब बे कहती है वे मेरा हाफ ब्रदर है, और ये बोलकर वे वहाँ से चली जाती है। फिर सभी साथ एक रूम में होते हैं और दादा बे से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, पर मिस्टर टैंग एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि जो आज रात हुआ है उसके बारे में शेन फैमिली को आखिर क्या कहना है। तब शेन कहते हैं इसके पीछे जो कोई भी है उसका पता जल्दी लग जाएगा और उसको सज़ा भी मिल जाएगी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी उस नौकर को लेकर आते हैं जिसने ये सब काम किया होता है, और वे नौकर सबको सच बता देती है कि ये सब रॉ ने ऑर्डर उनको दिया होता है। तब रॉ ये सब बात को मानने से साफ मना कर देती है, बोलती है कि ये नौकरानी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है किसी के कहने पर। तब बे कहती है अब और कितना झूठ बोलोगी, शर्म तो आता नहीं है पहले से ही तुमको, अब ये सब भी काम करना शुरू कर दी हो, और अपने आप को प्रूव करने के लिए सामने वाले को तुम कितना रॉन्ग करोगी। और फिर शैन वहाँ पर मिस्टर टैंग से माफ़ी मांगते हैं, पर मिस्टर टैंग इससे खुश नहीं होते हैं। तब बे उनसे कहती है माफ़ कर देने के लिए। तब डैड उनकी बात मान जाते हैं। फिर शैन आज फाइनली रॉ से कह देते हैं कि वे ये शादी नहीं करेंगे। फिर रॉ बहुत रो रही होती है और अब उसके अंकल भी उसका साथ नहीं देते हैं। और इधर दादा बे को जाते हुए देखकर बहुत उदास होते हैं। शेन तो बे को रोकते भी है, पर वे चली जाती है। पर अब शेन ठान लिए होते हैं कि वे बे को अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अब। और अब डैड पूछते हैं कि बे से कि वे आदमी से उसने शादी क्यों की भला, पर बे इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। और अगले दिन बे अपने भाई के सिविल
के साथ सिविल ब्यूरो में वेट कर रही होती है शिन का, क्योंकि आज उनका फाइनली लीगली डिवोर्स होने वाला होता है। फिर वहाँ पर शेन भी आ जाते हैं, पर उनका तबीयत अभी ठीक नहीं होता है और अब फाइनली बे का डिवोर्स हो चुका होता है और वे बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर शेन बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर टैंग यू और बे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब उसको होश आता है तब बे बताती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है और तुम्हारे हेड में ब्लड क्लॉट था पहले, तो तुमको अभी अपना ध्यान रखना चाहिए। वे अभी इतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। शेन पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि मेरे हेड में क्लॉट भी है, यानी तुम शुरुआत से ही मुझे जानती थी, 5 साल पहले से ही, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, ना कि मुझे कुछ बताया, जबकि तुमको पता था कि मेरा याददाश्त चला गया है, फिर भी तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। और उसी रात पर बे उसको कुछ नहीं बताती है और बे वहाँ से चली जाती है। और उसी रात बे बहुत ड्रिंक कर चुकी होती है और उसके भाई उसको घर लेके आते हैं, पर तभी वहाँ पर शेन आते हैं और टैंग यू को बे से दूर रहने के लिए बोलते हैं, पर टैंग यू ही वही चीज़ उनसे भी बोलते हैं और बे को उठाकर वे अंदर लेकर जाते हैं। फिर शेन अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि टैंग यू के बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए, हर एक डिटेल, चाहे जो भी कोई हो। और वे पूरी रात बे का बाहर वेट कर रहे होते हैं और अगली सुबह बे को वे कॉल करते हैं और उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। और इधर रॉ अपनी आंट से बोल रही होती है कि अगर वे उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वे जाकर सब कुछ शेन को बता देगी, जो भी उसने उनकी मॉम के साथ किया है और आज तक जो भी वे गलत काम किया है। फिर आंट डरते हुए उसे शांत कराती है, पर अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग बना रही होती है रॉ के खिलाफ। फिर उसको एक प्लान बताती हैं कि कैसे क्या करना है। फिर रॉ शेन के सामने जाकर धमकी देने लगती है उसको कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वे अभी अपनी जान दे देंगे, और उसी समय वे अपना हाथ काट लेती है। और शेन खून देखते ही उनको वे स्क्रीन याद आने लगता है जब उनकी मॉम ने सुसाइड किया था। और तभी वहाँ पर बे भी आती है और पहले तो वे रॉ का खून रोकती है कपड़े से बांधकर, और फिर वे शेन को देखती है जिसका अभी तबीयत को धीरे धीरे बहुत ख़राब हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर आंट और अंकल आते हैं जो अभी भी शेन को ही सुना रहे होते हैं कि वे आखिर रॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उन्हें ये नहीं दिख रहा होता है कि शेन का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा होता है। तब बे उन्हें डांटते हुए कहती है कि जाइए यहाँ से, अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो समय को बर्बाद मत कीजिए। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में शेन का ध्यान बे रख रही होती है। शेन बे को बताते हैं कि उसका ब्लड से डर क्यों लगता है, क्योंकि उनकी मॉम ने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था। फिर शेन आज के लिए बे को थैंक यू बोलते हैं और उसको किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर थैंक यू आ जाते हैं और वे शेन से बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है, तो वापस से ये सब तमाशा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वे बे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तब वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और टैंग यू के बारे में बताते हैं और इधर टैंग यू बे को एक अच्छी जगह पर लाते हैं और उसी जगह पर रॉ भी शेन के साथ वॉक कर रही होती है। फिर टैंग और शेन अकेले में बात करते हैं और इधर रॉ और बे को बता रही होती है कि वे नेक्स्ट मंथ शेन से शादी करने वाली है। बे तो उसको ये कॉन्ग्रेट्स विश करती है। फिर बे रॉ को एक और लास्ट वार्निंग देती है, नहीं तो उसका काला सच वे शेन के साथ बता देगी कि आखिर उसने पास्ट में क्या क्या किया है, और जो उतना अच्छा बनने का वे जो एक्टिंग करती है वे सभी के सामने आ जाएगा। फिर उसी रात रॉ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बे को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और इधर शेन बे का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया होता है। और जब बे आ रही होती है तब उन पर वही एक्स बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर देता है, पर शैन बीच में आकर वे हमला अपने पर ले लेते हैं और वे उनको डांट रही होती कि आखिर उन्हें ऐसा करने की क्या ही जरूरत थी। ये फिर शैन कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई है उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं उसके लिए, बे के लिए। तब बे उन्हें डरते उसी हालत में देखकर उन्हें माफ़ कर देती है। तब खुशी से शैन कहते हैं कि आज सच में उन्होंने उनकी सारी गलती के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। तब बे कहती है तो यानी तुमको ज़्यादा चोट नहीं लगा है। तब फिर से शैन एक्टिंग करने लगते हैं कि उन्हें बहुत चोट लगा है। फिर उसके बाद घर पर और बे उनका ड्रेसिंग कर रही होती है। फिर शैन ये भी बताते हैं कि थैंक यू तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं है। उसके बाद बे कहती है मैं इसके बारे में खुद जांच कर लूँगी। फिर शैन बे को गले लगाकर कहते हैं मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें डिवोर्स आखिर क्यों दिया। और फिर वे बे से एक और चांस मांगते हैं कि वे उन्हें एक और चांस दे दे कि अपना लाइफ दोबारा से वे दोनों एक साथ स्टार्ट कर सके। फिर शैन बे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और उसे किस भी करते हैं, पर बे वहाँ से भाग जाती है कुछ देर बाद। और घर पर आज थैंक यू बे को बता देते हैं कि वे दोनों भाई बहन नहीं है रियल में। तब बे कहती है मैं ये बात जानती हूँ। तब थैंक यू अपना फीलिंग भी बे को बता देते हैं। तब बे कहती है ये सुनकर तो उसे बहुत शौक लगता है, लेकिन फिर उसके बाद वे कहती है भाई से कि मैं आपको हमेशा से भाई ही मानती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ, तो आप प्लीज़ ये बात मुझसे ना बोलें। थैंक यू कहते हैं तो आखिर अगर लास्ट में तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे मानूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में बिल्कुल सही आदमी को चूज़ करो जो तुम्हें खुश रख सके। फिर थैंक यू उसी आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं जिसने बे पर हमला करने की कोशिश की होती है। तब वह आदमी बता देता है कि आगे ये सब रॉ का प्लान है और इधर रॉ अपनी आंटी से हेल्प मांग रही होती है। और अगली सुबह शैन और थैंक यू बे को अपने साथ घूमने के लिए बुलाते हैं और इसमें दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद बे से अपने भाई को चूज़ करती है और उन्हीं के साथ चली जाती है और वे दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। तो और जब वे वॉशरूम में जाती है तब उसके बाद थैंक यू उनका फ़ोन में से शैन को नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं शैन का। और इधर जब शैन कॉल ट्राई कर रहे होते हैं तो कॉल तो लगता नहीं क्योंकि नंबर तो ब्लॉक होता है। और उनके पास उन दोनों का फ़ोटो आता है कि वे दोनों एक होटल में हैं। और जब शैन उस होटल में जाते हैं तब वहाँ पर रॉ बिना कपड़ों के कम्बल में होती है और उसी समय रिपोर्टर सब भी आते हैं और उन दोनों का एक साथ फ़ोटो लेते हैं। तो शैन तो उन्हें डांट कर पहले भगा देते हैं, पर अगले दिन ये सब न्यूज़ में आ चुका होता है और वे दोनों और थैंक यू और बे ये न्यूज़ को देख रहे होते हैं। तब यू बे को हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब तो शैन का ये बे का ही दोनों में लड़ाई करवाने के लिए ये सब प्लान थैंक यू का ही होता है। ये सब वे प्लान अंट के साथ मिलकर बनाए हुए होते हैं। पर बे कहती है अपने भाई से कि आपने शैन को फेम करने के लिए क्यों किया, ये सब करना आपको ज़रूरी था क्या। फिर बे आगे बताती है कि मैं ये सब जानती हूँ कि आपने ही ये सब कहा है और किया भी है। मैं जानती हूँ भाई कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, पर मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आपको इसमें अपना टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बहन हूँ, आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद थैंक यू ये सब के लिए सॉरी बोलते हैं जो उन्होंने किया। और उसी रात शैन बे से कहते हैं कि मैं आज तुमसे कहने आया हूँ कि वे न्यूज़ में जो भी कुछ था वे सब गलत था और उसमें मेरे खिलाफ जो भी लिखा हुआ है वे सब गलत है। फिर बे कहती है मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद शैन उसे गले लगा लेते हैं और शैन अपने घर में इन सभी को बोल देते हैं कि वे रॉ से शादी नहीं कर सकते हैं। फिर दादा बे से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि वे वापस शैन के साथ आ जाए। तब शैन कहते हैं नहीं दादाजी, जब बे का मन होगा और जब वे मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगी तब वे मेरे साथ आए, तब उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक के लिए मैं उसे
उसका वेट करूँगा। और अगले दिन बे सभी के सामने आंटी का रियल फेस ले आती है और अब रॉ भी बे के साइड से बोलती है कि हाँ ये सब जो भी स्टार्टिंग से जो हो रहा है वे सब आंटी का कहीं किया धरा है। फिर उसके बाद अंकल और आंटी में बहुत लड़ाई बहुत फाइट होता है। फिर उसके बाद अंकल हॉस्पिटल में होते हैं और आंटी को तो जेल भेज दिया जाता है और रॉ एक पागल खाने में अब होती है। पर जो आंटी ने उससे कहा था कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि आंटी ने ही उनका मर्डर कर दिया था। ये सुनकर उस समय शन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर ये सब जो भी वे उतने साल से सोच रहे थे कि उनकी मॉम ने सुसाइड किया था वे तो सच ही नहीं था। फिर उसके बाद बे उनको हौसला देती हैं फिर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले अब शैन और बे एक दूसरे को अपना फीलिंग बता देते हैं और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और अब शैन बे को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं और बे हाँ भी बोल देती है। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ तक एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी कैसी लगी वे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू वीडियो। आगे के एपिसोड के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। न्यू स्टोरी ऐसी इस चैनल पर आते रहेगी, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।